नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बुकलेट का रिव्यू करेंगे। ये सीटेट पेपर 1 का है, ठीक है। तो रिव्यू में हम जानेंगे मेन बुक और प्लस संस्कृत को दोनों को हमने ऐड किया है। दोस्तों 90% छात्र गलती करते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम 7 से 8 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप अवश्य देखना। पूरी पढ़ाई आपकी एक तरफ और ये वीडियो जो है वो एक तरफ। अगर आपने पेपर 1 की शुरुआत गलत सेक्शन से की तो भी आपके 10 नंबर दोस्तों कम हो जाएंगे। आज मैं आपको वो गलती बताने वाला हूं जो 90% बच्चे गलती सीटेट में करते हैं, जिसके कारण बच्चे अक्सर फेल होते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करिए आप शुरू से लेके अंत तक देखना। सारी आज कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो करते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट पे चर्चा करेंगे उसके लिए हम आपको सबसे पहले अवगत करा देते हैं। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कौन सा टॉपिक और सब टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, यानी किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस बुकलेट में रिव्यू करके आपको बताएंगे। तो आप कॉपी और कलम को साथ में लेके बैठना। दूसरा जो है आपका सबसे बड़ा जो सिलेक्शन का कह सकते हो आप पॉइंट है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो है भाषा का चुनाव। भाषा का चुनाव कैसे करें, तो इसको हमने इस वीडियो के अंदर ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा सेक्शन पहले करें और कौन सा सेक्शन बाद में करें, तो इस पॉइंट पे भी हम आपको क्लियर जानकारी देंगे। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला विषय, यानी जो छात्र सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है वो वही विषय आपको करेगा, वही विषय आपका करेगा। नेक्स्ट है बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न। तो कौन से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि पूरी पढ़ाई आपकी एक तरफ और ये वाली जो वीडियो है आज की वो एक तरफ। इसके बाद देखिए हम किस पॉइंट पे चर्चा करेंगे। हम करेंगे कि भाई किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि समय बहुत कम है। इतने समय में इतनी बेहतरीन तैयारी आपको करनी है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ करनी है, जिससे 30 से 35 दिन में आराम से सीटेट अपना हो सके। किन चैप्टर को हल्के में ना ले ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो है टाइम मैनेजमेंट की। तो इस वीडियो के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको टाइम जो है वो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो अपना रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट। इसको भी हम आपको इसमें बताएंगे कि भाई इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए ये है 80% प्लस 80% प्लस 20% बराबर 100%। तो ये क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए आप। देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपके लिए कुछ ऑफर दे रहा है। देखिए सीटेट सीडीपी नोट्स जो हैं वो 199 रुपीज़ में दे रहा है। सीमित समय के लिए ऑफर है। इसके साथ साथ में हम आपको फ्री में क्या दे रहे हैं इसके साथ में समझ लीजिए। इसके साथ में हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। हिंदी आपको मिल जाएगा, पेपर 1 का हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, ईवीएस मिल जाएगा, मैथ का पेडागोजी और संस्कृत भी मिल जाएगा। मैथ का पेडागोजी मात्र 20 पेज का होगा, ज़्यादा पेज का नहीं होगा। 20 पेज में ही आपका काम हो जाएगा। जो इंग्लिश है ये भी आपका 20 पेज का मुश्किल से होगा। इसमें इस सेलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से भी आपका आराम से बन जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। और सीडीपी में तो अगर आप मुझसे नोट्स लेते हैं दोस्तों तो 25 से 30 के बीच में आएंगे, इस बात की गारंटी है। और ये मैं आपको क्लास करा भी रहा हूँ। देखो पेपर 2 की बात करें तो सीडीपी जो है वो पेपर 1 पेपर 2 में कॉमन है। इसके साथ साथ में आपको एसएसटी भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी और मैथ की पेडागोजी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस ऑफर का आप लाभ जो है वो अवश्य उठाइए। ये सीमित समय के लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हो। सबसे पहले देखिए पेपर, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है और सेकंड लैंग्वेज जो है वो संस्कृत ली है, तो देखो यहाँ पे ये जो है आपकी ये मेन बुकलेट है। ये 2024 में जो पेपर हुआ है, जनवरी में पेपर हुआ है, उसी पेपर का हम रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो मेन बुकलेट है उसका कोड एल है,
ठीक है, और इसका भी कोड क्या है, एल है। ये जो संस्कृत की बुकलेट है ये आपको अलग से मिलेगी, ये मेन बुकलेट में संस्कृत नहीं होगी। संस्कृत की बुकलेट जो अलग से मिलेगी उसका आप कोड जो है वो मैच कर लेना। इसका देखिए कोड एल है और इसका भी कोड एल है, कोड जो है वो सेम रहता है। तो ये तो हो गई दो आपको जो पुस्तकें हैं वो मिलेंगी, ये मेन है और ये वाली आपकी संस्कृत की ये आपको अलग से मिलेगी। ये देखिए नंबर, ये भी आपका नंबर जो है वो सेम रहेगा। चलो इतनी बात तो आपने समझ ली। अब देखेंगे हम कि भाई कौन से जो टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा टॉपिक है वो हम आपका जो है महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपसे कहा कि आप कॉपी और कलम को लेके बैठिए, तभी आपके समझ में आएगा। देखो जो मैंने 18 टॉपिक आपको बताए, 18 टॉपिक मैं करवा चुका हूं और मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको 12 बताए हुए हैं। 12 टॉपिक से बाहर अगर पेपर चला जाए तो कहना कि सर ये क्या हुआ। देखो ये क्वेश्चन जो आया है वो आपका एफए का है, एफए का है, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन का है। रचनात्मक मूल्यांकन को आप नोट करिए। इसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आया है ये हार्वर्ड गार्डनर का है, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत है उससे है, इसको भी आप नोट करिए। जो तीसरा क्वेश्चन देखिए आया है ये आपका मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा, तो इसको भी आप नोट करिए। जो मैं टॉपिक बताता जाऊं वो टॉपिक नोट करिए और वही टॉपिक आपको अंतिम समय में देखने हैं। ये देखिए जीन प्याजे हैं, तो जीन प्याजे को आप रखिए, शामिल करिए, ठीक है। इसके बाद आप बायगोतस्की से क्वेश्चन है, देखिए बायगोतस्की को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो जो मैं मेन आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक आप नोट करते रहिए। इसके बाद देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन को आप इंक्लूड करिए। इंक्लूसिव एजुकेशन से तो 5-6 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये देखिए फिर से मोटिवेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक, मोटिवेशन को आप नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बायगोतस्की फिर से आ गए, बायगोतस्की को आप नोट करिए, इनको आप नहीं छोड़ सकते, ये सेलेक्टेड टॉपिक है, ठीक। इसके बाद देखिए ये अधिगम अक्षमता का जो टॉपिक है, अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आया है, तो अधिगम अक्षमता से 100% क्वेश्चन बनता है। इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। तो जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार में सारे टॉपिक आपको बता दूंगा, आप रिवीजन कर लेना। ये देखिए कोहल वर्ग है, ठीक है, कोहल वर्ग ने 3 स्तर दिए हैं और 6 चरण बताए हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए ये फिर से बायगोतस्की का है, इसका फोल्डिंग, तो बायगोतस्की आराम से आप क्वेश्चन को देखिएगा। अगला देखिए, ये देखिए संज्ञान, ठीक है, संज्ञान और संवेग को अच्छे से पढ़िएगा, संज्ञान और संवेग, इस टॉपिक को आप नोट करिएगा। इसके बाद देखिए फिर से कोहल वर्ग आ गए आपके और जीन प्याजे आ गए, पूरे पेपर में आपको यही मिलेंगे सब, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। देखिए थिंकिंग यानी चिंतन, तो इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, सारे टॉपिक मेरे नोट्सों में इंक्लूड है। ये देखिए फिर थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है, बहुत अच्छे से मैंने ये टॉपिक समझाया हुआ है। लेब बायगोतस्की फिर से आ गए, सारे के सारे मैंने जो टॉपिक हैं ये सब अपने नोट्सों में डाले हुए हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ये देखिए जो 28वां क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये जेंडर का है, जो जेंडर टॉपिक है वहाँ का है, तो जेंडर से 100% एक क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट देखिए, इतने ही टॉपिक हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर उन टॉपिक को इसके बाद अगला सब्जेक्ट है उस पर चलेंगे, ठीक है। तो आप नोट करिए टॉपिक एफए एंड ऐसे, यानी फॉर्मेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, गार्डनर, अभिप्रेरणा, जीन प्याजे, बायगोतस्की, थिंकिंग, अधिगम क्षमता, कोहल वर्ग, संज्ञान संवेग और इंक्लूसिव एजुकेशन एंड जेंडर, ठीक है। इतने टॉपिक आप नोट करके रखिए। अब आ जाओ गणित पर। गणित का रिव्यू करते हैं और देखते हैं गणित में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गणित में भी देखिए 15 नंबर जो है वो कंटेंट है, एकदम फैक्चुअल होंगे, और जो 15 नंबर होंगे वो पैडागोजी के होंगे, ठीक है। 15 नंबर किसके होंगे, पैडागोजी के होंगे। तो पैडागोजी की बात है, ये वाले नंबर हैं दोस्तों, ये सॉलिड नंबर हैं आपके, यहाँ से मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है, क्योंकि जो पैडागोजी है इसकी तो शब्दावली कठिन थोड़ी आ सकती है, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आराम से बना लोगे। मैथ कितना भी आपका वीक हो, लेकिन छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं फर्स्ट पेपर में, तो यहाँ से क्वेश्चन बना लोगे। मैथ का देख लिए, भाज्य अभाज्य संख्या है, यानी नंबर सिस्टम है। NCF 2005 पढ़िएगा और NEP 2020 पढ़िएगा। ये देखिए NEP 2020 का क्वेश्चन है,
गणित शिक्षण की प्रकृति को आप अवश्य पढ़िएगा। ये पेडागोजी में है, देखो एनसीएफ 2005 है, बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें करा रखी हैं। अब ये देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही है जब आप सीखोगे नहीं दोस्तों तो वहाँ पे आप गुणा भाग जोड़ नहीं कर पाओगे। सिर्फ गुणा जोड़ भाग का यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है गणित में, बस आपको थोड़े से लगे रहना है। ये देखो, यामना के पास एक पासा 10 बार उछाला तो उसे कितने परिणाम प्राप्त हुए। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सरल वाले। यहाँ पे देखो, ये आपको थ्योरी में देखो 42वां क्वेश्चन कठिन लग रहा है, बहुत लंबा, लेकिन बहुत सरल है, बहुत आसान है। इसका जो चौथा ऑप्शन है ये वाला सही है, 25 m × 25 मीटर, 25 मीटर वाला। दोस्तों बहुत सरल है मैथ इतना कठिन नहीं आता, लेकिन आपको बस घबराना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें सीखनी है, छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे देखो संख्या पैटर्न पूछा गया है, 1, 8, 27, 64, 125, आगे 2 में क्या आएगा, 216, 343, ठीक है। इस प्रकार से 1 का क्यू 1 है, 2 का क्यू 8 है, 3 का क्यू 27 है, 4 का क्यू 64 है, 5 का क्यू कितना हो गया 125 है, ऐसे ही 6 का क्यू, ठीक है, 7 का क्यू ये आएगा। तो इस प्रकार से कितने सरल क्वेश्चन है। देखिए ये देखो, एक पार्सल का भार इतना है तो इतने ग्राम इतने, ये सब हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। छोटे छोटे आप क्वेश्चन को बनाइए, ज़्यादा बड़े सूत्र की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना है, 180 है। देखिए ये एक वर्ग क्या है, सदैव समबहुभुज है। तो आप मैथ को घबराना नहीं है। अगर आप मैथ आपको नहीं आता है तो छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ते रहिए और पेडागोजी तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। देखिए 2 सही 3/3 समकोण की डिग्रियां कितनी हैं, यानी एक कोण समकोण कितना होता है 90 डिग्री, सिर्फ रख के मल्टीप्लाई करनी है। देखो किलोग्राम है, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो आराम से बन जाएगा। मिलीलीटर बराबर है, मिलीलीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, ये सब यूनिट आपको पता होनी चाहिए, चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका मैथ हो गया। अब देखिए ईवीएस, आप देखिए ईवीएस में मैं टॉपिक आपको बता दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक को आप नोट करिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आज एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके जाएंगे, ठीक है, हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखो ईवीएस की पेडागोजी थोड़ी सी लेवल इसका सही ठीक ठाक ही रहता है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सूत्र आपको याद रखना है, m = b × d। इसी सूत्र पे हर बार वो पेपर में क्वेश्चन पूछता रहता है, कभी द्रव्यमान पूछता है, कभी घनत्व पूछता है और कभी आयतन पूछता है। तो इस सूत्र को आप रट के रखिए, ये हर बार पेपर में बनता ही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका जो आपका ईवीएस से है। अब देखिए ईवीएस से क्या है, अरब सागर, इस टॉपिक को नोट करिए। बंगाल की खाड़ी की ओर और अरब सागर से लगने वाले जो राज्य हैं वो अरब सागर की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर। यहाँ से 1 नंबर तो आपका 100% क्लियर है। इसके बाद 1 नंबर जो है वो आवास है, आवास आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आवास से 100% बनेगा। इसके बाद देखिए थीम है, एक टॉपिक थीम का नोट करिए, थीम से 2 प्रश्न आपको बनेंगे। इसके बाद एक पशु है, पशु से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद दिशा और मानचित्र, ये 2 नंबर देके जाएगा, दिशा और मानचित्र, तो दिशा और मानचित्र को भी आप देख लीजिए। इसके साथ साथ में आप मिश्र धातु 1 नंबर देके जाएगा, मिश्र धातु को देखिए। और पेड़ पौधों का जड़, पेड़ पौधों से देख लीजिए, जड़, तना, फूल, पत्ती, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये हो गई, देखिए ये पक्षी आया है और ये पोचमपल्ली वाला, ये सब आप देख लीजिए, मधुमक्खी वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। जितने मैंने टॉपिक बताए वहाँ से आप देखिए, वहाँ से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए हिंदी की तरफ। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जिन छात्रों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है, उनको देखो प्रश्न नंबर 91 से 120 के बीच में करनी होती है, क्योंकि बुकलेट आपको मिलेगी तो बुकलेट में 2 हिंदी होंगी, यानी हिंदी भाषा जो होगी वो 2 बार होगी। जैसे भाषा फर्स्ट यहाँ पे हिंदी लिखा है, तो जिनने फर्स्ट लैंग्वेज ली है वो ये वाली करेंगे। इसके बाद जब इससे आगे बढ़ोगे तो भाषा 2 हिंदी होगी, तो आपको भाषा 2 हिंदी वाला नहीं करना, ये वाला आपको करना है भाषा 1 हिंदी, यानी 91 से 120। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं।
अब हिंदी देखिए, हिंदी बिल्कुल सरल आएगी। वो दो आपको पैराग्राफ मिलेंगे, गद्यांश और पद्यांश, जिससे कि क्या है 15 मार्क्स आपके बनेंगे। इसके बाद इसकी पेडागोजी। तो मैंने दोस्तों आपसे पहले ही कहा है कि हिंदी की आप पेडागोजी अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि हिंदी की जो पेडागोजी है वो आपको संस्कृत में नंबर दिलाएगी। ठीक है, संस्कृत में नंबर दिलाएगी। ठीक, अब देखो जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो हमने आपसे कहा था कि भाषा का चुनाव कैसे करें। दूसरा टॉपिक क्या था, पॉइंट क्या था, भाषा का चुनाव कैसे करें। यहाँ पे बच्चे 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती। जैसे ही उन्हें संस्कृत की बुकलेट मिलती है, संस्कृत की बुकलेट दोस्तों अलग से दी जाती है। जैसे ही वो संस्कृत की बुकलेट को खोलते हैं, और संस्कृत की बुकलेट जैसे ही खोलते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, स्टार्टिंग में देखने के लिए भाषा 2 में हिंदी फर्स्ट, वो संस्कृत फर्स्ट। ठीक है, तो वो संस्कृत फर्स्ट ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें क्या करना है, सेकंड भाषा उन्होंने क्या ली है, सेकंड भाषा उन्होंने ली है संस्कृत, तो आप उन्हें सेकंड भाषा संस्कृत करनी है। ठीक है, और जिन्होंने देखो सेकंड भाषा हिंदी ली है, उन्हें सेकंड भाषा हिंदी ये वाली करनी है। तो हिंदी आपने फर्स्ट ली नहीं है, आपने तो ली है संस्कृत सेकंड लिए और फर्स्ट लिए हिंदी। ठीक, अब देखो ये सेकंड वाली हिंदी है, ये इसका मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे इसका कहाँ पे यूज करना है आपको। ठीक है, अब देखो ये आ गई आपकी संस्कृत, ये संस्कृत की बुकलेट है देख। ठीक है, संस्कृत की बुकलेट का कोड जो होगा वो आपका सेम होगा जो मेन बुकलेट होगा। अब देखो जो गलती बच्चे यहाँ पे करेंगे ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी गलती करते हैं, यानी पेपर में दबाव होता है, और दबाव के कारण जैसे ही बच्चों को संस्कृत की बुकलेट मिलती है तो संस्कृत की बुकलेट में शुरू से ही पेपर शुरू कर देते हैं वो। दोस्तों शुरू से पेपर आपने संस्कृत में करा तो समझो आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने जो संस्कृत ली है वो सेकंड भाषा ली है, और स्टार्टिंग में देखो लैंग्वेज 1 होगी संस्कृत, तो ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए 2 है। पेपर को जैसे ही बुकलेट को खोलोगे तो स्टार्टिंग में नहीं होगी, स्टार्टिंग में संस्कृत फर्स्ट भाषा होगी, और बाद में जब जाओगे तो आपको ये वाली देखो मिलेगी सेकंड। ये सेकंड भाषा ये आपको करनी है। ठीक है, यहाँ से आप संस्कृत को करोगे। संस्कृत में 2 पैराग्राफ होंगे, पैराग्राफ आराम से बना लेना आप। ठीक है, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होगी, इसके बाद आपको मिलेगी पेडागोजी। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे समझो, देखो अगर आप संस्कृत में 0 हो, अगर आप संस्कृत में 0 हो तो भी आप कम से कम 20 से 25 नंबर संस्कृत में आराम से ले आओगे। ठीक है, यानी मैंने आपसे ये कहा था, इसमें मैंने पॉइंट एक ऐड किया था कि भैया कौन से टॉपिक को बच्चे जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यही वो सेक्शन है जिससे बच्चे इग्नोर करते हैं, और यहीं से स्कोरिंग बनता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। देखो कैसे, अगर मान लो संस्कृत में आप बिल्कुल 0 हो, आपको कुछ नहीं आता, तो पैराग्राफ से तो आप छाट लोगे, सेम टू सेम आपको लाइन लिखी हुई मिलेगी। ठीक, इसके बाद जब आप पेडागोजी पे आओगे, पेडागोजी आपकी 136 क्वेश्चन से शुरू हो जाएगी। कितने से हो जाएगी, 136 से। ठीक है, जब आप पेडागोजी पे आओ संस्कृत की, और संस्कृत आपको पढ़ ना मिले तो इस पेडागोजी को क्रॉस मार देना। ठीक है, ना पढ़ मिले कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 137 नंबर, 138 नंबर और 139 नंबर। ठीक है, ये देखो, ये ऑप्शन आप देख लेना। जब आपको पढ़ ना मिले तो इसे क्रॉस करना है, और कहाँ पे जाना है, आपको जाना है सेकंड भाषा पे, हिंदी पे। चुपके से आप बुकलेट में जाना, और सेकंड भाषा जहाँ पे हिंदी हो उसको ढूंढ लेना, आपको उसको ढूंढना है। देखो ये आ गई आपकी सेकंड भाषा हिंदी। ठीक है, ये 137 नंबर। ठीक है, 136 से स्टार्ट हो जाएगा 137। अब देखो आप 137 नंबर पे वही क्वेश्चन है जो संस्कृत में पेडागोजी में 137 नंबर पे है। 138वां क्वेश्चन वही यहाँ पे है जो संस्कृत में आपका 138 नंबर क्वेश्चन पे है। 139 नंबर क्वेश्चन वही ये है जो संस्कृत की पेडागोजी में 139 नंबर पे है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप संस्कृत में उसी ऑप्शन को चुनाव कर लोगे। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएंगे? क्योंकि आपने हिंदी की पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, तो आपको संस्कृत में अब घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आराम से क्वेश्चन आप 25 प्लस तक संस्कृत में सही कर सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक,
तो ये प्रॉब्लम हमने आपका कितने टॉपिक बता दिए, हमने आपको वेटेज वाले टॉपिक बता दिए, भाषा का चुनाव कैसे करें वो बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि भाई कौन सा सेक्शन पहले करें, यानी सबसे पहली बात है यही वाली कि कौन सा सेक्शन पहले करें। तो समझो सबसे पहला सेक्शन आपको कौन सा करना है। देखो सबसे पहला जो सेक्शन है आपको वो करना है दोस्तों CDP। वो कौन सा करना है? CDP। ठीक है, CDP आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, और तैयारी सबसे ज़्यादा बच्चा CDP की ही करता है। तो सबसे पहले CDP करना 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आपको करना है क्या? EVS। 2 नंबर पे आपको EVS करना है। तीसरे नंबर पे आपको करना है क्या? मैथ। तीसरे नंबर पे मैथ करना है, जैसे बुकलेट में दिया है उसी क्रम से आपको करना है। इसके बाद आप चले जाना किस पर? इसके बाद आपको किस पे करना जाना है? लैंग्वेज फर्स्ट पर, यानी हिंदी पर। इसके बाद आपको जाना है किस पर? इंग्लिश पर, वो इंग्लिश या संस्कृत पर। ऐसा नहीं करना कि आप, यह सबसे बड़ी बच्चे गलती क्या करते हैं, शुरू में इंग्लिश करने लगे, शुरू में मैथ करने लगे, या शुरू में लैंग्वेज फर्स्ट कोई सी उठा ली। दोस्तों ये गलतियां आप नहीं करना। शुरू में मैथ करोगे उलझ जाओगे, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। शुरू में इंग्लिश करोगे, पेडागोजी पैराग्राफ में हिलक जाओगे, फिर आपका समय बर्बाद होगा, पेपर छूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, CTET में पेपर कठिन नहीं होता, लेकिन गलत रणनीति ही बच्चे को क्या है, फेल करा देती है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा अगर इग्नोर करने वाला जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था? संस्कृत था। संस्कृत को बच्चे कैसे इग्नोर कर देते थे? बोले हमें आती नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो क्या है? संस्कृत है। यानी मेहनत कम है और नंबर बहुत अधिक है। मेहनत कम है और नंबर बहुत अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो एक टॉपिक है, उसमें मैंने एक हेडिंग डाली थी, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न। तो बार बार रिपीट कहाँ कहाँ से प्रश्न हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। किसके बताए थे दोस्तों? मैंने आपको CDP के बता दिए, EVS के बता दिए। ठीक है, और संस्कृत और हिंदी का तो आपको पता ही है। जो ग्रामर होती है, ग्रामर आपकी जो पेडागोजी है वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर ही पूछी जाती है, ग्रामर अलग से नहीं पूछी जाती है। ठीक है, मैथ भी मैंने आपको बता दिया, मैथ बिल्कुल सिंपल आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और पेडागोजी आप कर लोगे आराम से। ठीक है, इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो समझो, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें ये मैंने आपको बता दिया, और किन चैप्टर को हल्के में ना लें ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किन चैप्टर को हल्के में ना लें। यानी जो EVS के जो मैंने आपके टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक आपको हल्के में नहीं लेने हैं, वो टॉपिक आपको डीपली में पढ़ने हैं। ठीक है, वो टॉपिक आपको डीपली पढ़ने हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है 80+80+20 यानी 100% क्या है ये, इसको थोड़ा सा समझिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद समझेंगे अपने लोग टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब अपने लोग यहीं पे आ गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको थोड़ा सा समझो। देखो पेपर जो होता है वो 3 कैटेगरी होती हैं पेपर की, इस प्रकार से समझ लो, इस प्रकार से आप समझो। देखो यहाँ पे समझो, यानी पहला 80% का क्या मतलब है, सॉरी 80% यहाँ लिख दिया, 40% होगा। ठीक है, 40% और 20% बराबर कितना हुआ? 100%। 80 नहीं है, 40। ठीक है, अब देखो जो 40% जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो 40% क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल कैसे होंगे? सिंपल होंगे। आपको 40% क्वेश्चन बना लेना है बिल्कुल पहली बार में, और 40% जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो कैसे होंगे? मीडियम होंगे। और जो 20% क्वेश्चन होंगे वो थोड़े होंगे हार्ड लेवल के, होंगे, उलझाने वाले होंगे और लंबे लंबे ऑप्शन वाले होंगे, जो कि आपसे क्या है वो समय बर्बाद करवाएंगे। तो जो 40% सिंपल हैं, जो 40% क्वेश्चन आपके मीडियम वाले हैं, इन 80% को बनाना है, इन 80% को बनाना है, और इन 20% क्वेश्चन को अभी आपको ध्यान नहीं देना है। मेरी बात समझ गए? क्योंकि 60% मार्क्स चाहिए आपको, 60%। आपको 120% लाके कुछ नहीं मिलने वाला।
100% ला के कुछ नहीं मिलने वाला, 80% ला के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ सीटेट का सर्टिफिकेट चाहिए पास का, ये बात ध्यान में रखना है। अगर आप इन क्वेश्चन के चक्कर में इन 20% क्वेश्चन को देखोगे कि हम ये बना लें, इनमें उलझ जाओ पहले, तो समझो पेपर आपका 100% छूटेगा। पेपर छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इन 20% क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। ये हर पेपर में, मतलब हर सेक्शन में ये कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उलझाएंगे, जो आपका समय बर्बाद करेंगे। उन क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत चतुर और चालाकी से पेपर को सॉल्व करना है। 40% प्लस 40% 80% अपना कर लीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। देखो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो समझिए। देखो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका CDP। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है CDP। CDP को आप कितने मिनट दोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। CDP को आप दोगे 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर अंदर पूरी CDP को कंट्रोल आपको करनी है। इसके बाद जैसे ही आप दोस्तों EVS पे पहुँचोगे तो EVS का जो समय है वो है मात्र 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर EVS आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद जैसे ही आप दोस्तों मैथ पे आओगे तो मैथ को थोड़े से 5 मिनट ज़्यादा देना है, यानी कुल मिला के 35 मिनट देने हैं। 35 मिनट देने हैं, समय देना आप आराम से। जब समय दोगे आप तो मैथ आपसे बन जाएगा, और समय नहीं दोगे आप, हड़बड़ाहट में करोगे तो मैथ आपसे नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो 35 मिनट आप किसको देना है, मैथ को देना है। इसके बाद आती है हिंदी। हिंदी बहुत आराम से कर लोगे, 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी हिंदी जो है वो निपट जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। जो ग्रामर मैंने बताई हुई है वो कर लो, और इसके बाद इसकी जो पेडागोजी है वो कर लो, क्योंकि हिंदी का काम हमें संस्कृत में भी लेना है हिंदी से, तो ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही दोस्तों आप पहुँचोगे संस्कृत पे, तो संस्कृत में आपको समय कितना देना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कृत में आपको दोस्तों जो समय देना है, 1 सेकेंड रुकिए। संस्कृत में जो आपको समय देना है वो देना है दोस्तों आपको 25 मिनट। यानी ये हो गई संस्कृत। संस्कृत में देना है 25 मिनट, ठीक है। यानी CDP में आपने दिया 25 मिनट, EVS में आपने दिया 25 मिनट, हिंदी में आपने दिया कितना 20 मिनट, और संस्कृत में आपने दिया कितना 25 मिनट। यानी मैथ था आपके पास, एक मैथ है, ठीक है, एक पे छूट गया। मैथ में दिया था आपने 35 मिनट, 35 मिनट मैथ। कुल मिला के ये जो टाइम है आपका, कितने मिनट हो रहे हैं मैं आपको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ये जो मिनट हो रहे हैं दोस्तों, ये आपके हो रहे हैं कुल मिला के 130 मिनट। 130 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। 130 मिनट के अंदर अंदर आपको ये काम करना है। अब जो ये 20% रेशियो बचा, जो ये 20% आपके क्वेश्चन बचे, तो फटाफट आप पूरी बुकलेट पे फटाक से नज़र मारिए। जो 20% क्वेश्चन बने हैं वो आप 20 मिनट में देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इस वीडियो के आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने 2 से 3 वीडियो डाली हुई हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोर्स बहुत बड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा है कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ सकते। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, आप नोट्स ले लीजिए, क्योंकि नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और अंतिम जो 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में अगर आप नोट्स को देख लेते हैं तो वो दोस्तों वही काम आती है। तो नोट्स ले लीजिए आप, इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप अवश्य बताना। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।